बचपन में एक बार दादाजी मुझे पहाड़ पर मछली पकड़ने ले गए थे। तभी मुझे थोड़ी दूरी पर एक इंसानी आकृति दिखाई दी जो हाथ हिलाकर मुझे बुला रही थी। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक दादाजी ने मेरा मुंह ढक लिया और मुझे गोद में उठाकर पूरी ताकत से वापस की तरफ दौड़ पड़े। घर पहुंचने के बाद ही दादाजी ने चैन की सांस ली। दादी घबराकर बोली, इतनी हड़बड़ी में क्यों भाग रहे हो, क्या हो गया? दादाजी बोले, पहाड़ पर काला भालू दिख गया है। तभी मैं बोला, मुझे तो कोई काला भालू नहीं दिखा, बस इंसान जैसा साया दिखा था। दादाजी गंभीर आवाज में बोले, तुम अभी छोटे हो, नहीं जानते काला भालू कितना खतरनाक होता है। वह इंसानों की नकल कर सकता है। ये सुनकर मुझे अचानक समझ आ गया कि जो मुझे हाथ हिलाकर बुला रहा था वह मदद के लिए नहीं बल्कि फंसाकर खाने के लिए बुला रहा था। दादाजी बोले, काला भालू इंसानी मांस सबसे ज्यादा पसंद करता है। नहीं, मुझे गांव वालों को बताना होगा, नहीं तो वे भालू का शिकार बन जाएंगे। दादी बोली, जाते समय संभल कर जाना, आज बहुत कोहरा है, कहीं भालू से सामना न हो जाए। इतना कहकर दादाजी ने कमर से एक हंसिया निकाली और जल्दी जल्दी आंगन से बाहर निकल गए। दादी ने तुरंत आंगन का दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। दादी ने कहा, जल्दी अंदर आ जा, बाहर कभी भी भालू आ सकता है। मैं घबराकर बोला, तो आप अंदर क्यों नहीं आ रही? दादी बोली, तू पहले अंदर जा, मैं अभी आती हूँ। जैसे ही मैं घर के अंदर गया, आंगन के बाहर जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगी। आवाज इतनी तेज थी कि दिल कांप उठा। दादी ने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन घना कोहरा होने की वजह से बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दादी ने डरते हुए आवाज लगाई, क्या आप हो? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। दादी का चेहरा उतर गया। वह भागकर गोदाम में गई और सूखी लकड़ियों का ढेर उठा लाई। लकड़ियां जमीन पर डालते वक्त उनके हाथ कांप रहे थे। वह माचिस जलाने लगी, लेकिन डर के मारे कई तीली बुझ गई। यह देखकर मैं दौड़कर आंगन में आ गया। दादी गुस्से और डर में बोली, वापस अंदर जा, तुझे किसने बाहर आने को कहा? कई कोशिशों के बाद आखिर आग जल उठी। तेज आग की लपटों से चारों तरफ का कोहरा छंटने लगा। दादी ने मुझे फिर अंदर भेज दिया और खुद हाथ में जलती मशाल लेकर आंगन में खड़ी रही। वह वहीं खड़ी रही जब तक कोहरा पूरी तरह छंट नहीं गया। तब तक दोपहर होने वाली थी और जमीन पर पड़ी सारी लकड़ियां जलकर राख बन चुकी थी। दादी जमीन पर बैठ गई और जोर जोर से सांस लेने लगी। मैं दौड़कर उनके पास गया और पूछा, दादी अभी क्या हुआ था, आपने आग क्यों जलाई? दादी ने धीमी आवाज में कहा, जो दरवाजा खटखटा रहा था वह इंसान नहीं था, वह काला भालू था। मैंने आग से उसे अभी के लिए भगा दिया है, लेकिन वह फिर जरूर लौटेगा। इतना कहते ही दादाजी भी वापस आ गए। उनका चेहरा बेहद उतरा हुआ था। दादी ने पूछा, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? दादाजी बोले, मैंने गांव वालों को बताया कि पहाड़ पर काला भालू है, लेकिन किसी ने भरोसा नहीं किया। सबने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आंखें कमजोर हो गई हैं। दादाजी ने आगे कहा, तुम्हारे अंदर जाने के बाद फिर दरवाजा खटखटाने की आवाज आई थी। मैंने 2 बार पूछा, लेकिन कोई नहीं बोला। मुझे पूरा शक है कि वही भालू था। दादी ने घबराकर पूछा, वह अंदर तो नहीं आया? दादाजी बोले, नहीं। यह सुनकर दादी ने चैन की सांस ली, लेकिन तभी दादाजी की नजर लोहे के दरवाजे पर पड़ी। दरवाजा अंदर की तरफ धंसा हुआ था और जमीन पर बड़े बड़े पंजों के निशान बने हुए थे। ये साफ काले भालू के पैरों के निशान थे। दादाजी बोले, अब मैं गांव वालों को यहाँ बुलाता हूँ ताकि वे अपनी आंखों से देख सकें। थोड़ी ही देर में दादाजी गांव वालों को लेकर आ गए। आंगन में पड़े भालू के पंजों के निशान देखकर सब सन्न रह गए। कोई बोला, सच में भालू के निशान है। कोई बोला, अब क्या करेंगे? किसी ने कहा, इस भालू को मारना पड़ेगा। किसी ने कहा, भालू की खाल उतारकर गांव के मुहाने पर टांगनी होगी, तभी गांव सुरक्षित रहेगा। गांव वाले एक के बाद एक बोलते जा रहे थे।